नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा को आज मिली एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। पीएम मोदी ने आज नई वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। हरियाणा के कई स्टेशनों पर होगा ठहराव। सिरसा के रोड़ी से गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित यात्रा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यात्राओं का किया शुभारंभ। सीएम का ऐलान, रोड़ी गांव में बनेगा सामुदायिक केंद्र। हरियाणा सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। इस बार गेहूं के बीज पर मिलेगी अधिक सब्सिडी। किसानों को बीज खरीदने में होगी आसानी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा वासियों को आज एक और बड़ी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने सुबह को आज एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा दिया है, जो फिरोजपुर कैंट से दिल्ली जंक्शन के बीच चलेगी। वहीं यह ट्रेन हरियाणा के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र और पानीपत पर रुकेगी। इससे पहले हरियाणा में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनें मुख्य रूप से अंबाला तक ही चलती थी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन आज 8 नवंबर को फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन से किया गया। नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अंबाला कैंट स्टेशन पर दोपहर 12:18 पर पहुंची। अब इस नई वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को तेज, समयबद्ध और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। हरियाणा में इसकी एक और शुरुआत, राज्य की परिवहन सुविधाओं को नई दिशा मिलेगी। बता दें कि पीएम मोदी ने काशी की पावन धारा से आज एक साथ नए 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में संचालन करेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 9वें सिख गुरु एवं हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज 8 नवंबर को सुबह 10 बजे रोड़ी से आरंभ हुई शहीदी यात्रा में शिरकत की। शहीदी यात्रा 8 नवंबर से 16 नवंबर तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए फतेहाबाद जिले के लिए रवाना होगी। इस यात्रा का समापन 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ी घोषणा की कि 1984 के दंगा पीड़ित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं उन्होंने ऐलान किया कि रोड़ी गांव में एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज रोड़ी दी इस पावन भूमि ते हम हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर इन्नी भारी संख्या विच प्यारी साध संगत जी हम एकत्र हुए हैं। इस उपलक्ष्य में पवित्र यात्रा का भी आज यहां से शुभारंभ हो रहा है। जैसा अभी दस्या भी है कि आज रोड़ी ते यह यात्रा शुरू होनी है। 24 तारीख को कुरुक्षेत्र छठी पातशाही गुरुद्वारा विच ये पहुंचणगी। पूरे हरियाणा दे चक्कर थां थां ते जा करके जिथे साडे गुरुआं ने किसी न किसी समय में वहां आकर के समाज नूं एक दिशा देने का काम किया है। दूजी यात्रा वो कालका पिंजौर से चलेगी। तीसरी यात्रा हमारी फरीदाबाद से चलेगी और चौथी यात्रा सोढौरा कालेश्वर से चलेगी, जहां गुरु दा पवित्र स्थान से। यह यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनकी शहादत को जन जन तक पहुंचाने का ये हरियाणा सरकार ने और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा ने ये महाअभियान लिया है।
हरियाणा के गुरुग्राम में 30 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेंगे। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के निर्माण पर 26 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आएगी और इसके अलावा प्रदेश के सभी सिविल अस्पतालों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से नई मशीनों की खरीद को स्वीकृति दी गई है। ये निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती राव की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिए गए। समिति ने हिस्टोपैथोलॉजी विभागों के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए में 9 स्वचालित स्लाइड स्टेनर, दंत विभागों के लिए 2 करोड़ 20 लाख में 4 मोबाइल डेंटल वैन की भी मंजूरी दी। जीवन रक्षक दवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए की 44 आवश्यक दवाओं को भी 2 वर्षों की अवधि के दर एग्रीमेंट के तहत मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि इन स्वीकृतियों से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल सुधार होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों और अतिरिक्त स्वास्थ्य संस्थानों तक मरीजों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हरियाणा में रबी की फसलों की बुआई का काम शुरू हो गया है। इस सीजन में गेहूं की अच्छी उपज के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग होता है और किसानों की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार गेहूं के बीज पर सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। बताया जा रहा है कि अब किसानों को प्रति क्विंटल बीज पर पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को बीज खरीदने में आसानी होगी। अब किसानों को गेहूं के बीज पर मिलने वाली सब्सिडी 1000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1075 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। हरियाणा में पराली जलाने के मामले में लगातार गिरावट जारी है। इसको लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि हरियाणा 2 साल के भीतर शून्य प्रणाली जलाने वाला राज्य बनने की राह पर है। उन्होंने फसल अवशेषों में आग लगाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने में हुई उल्लेखनीय प्रगति का हवाला दिया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद रस्तोगी ने बताया कि राज्य में इस साल पराली जलाने की घटनाओं में 70% की कमी दर्ज की गई है। 6 नवंबर तक केवल 171 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 888 मामले दर्ज किए गए थे। अनुराग रस्तोगी ने कहा कि हरियाणा की त्रिआयामी रणनीति, यथासंदर्भ प्रबंधन और बारे उपयोग और चारे के उपयोग ने राज्य के 39.31 लाख एकड़ धान क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिए हैं। सरकार ने 19,670 एकड़ भूमि को धान की खेती से हटाकर 1.74 लाख किसानों को चावल की सीधी बुआई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा दिया है। वित्तीय प्रोत्साहनों में विशेष प्रबंधन के लिए 1200 रुपए प्रति एकड़, फसल विविधीकरण के लिए 8000 रुपए और प्रत्यक्ष बुआई के लिए 4500 रुपए प्रति एकड़ शामिल है, जिसका कुल खर्च 471 करोड़ रुपए है। वहीं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की देखरेख में 2 लाख एकड़ भूमि पर फ्री में बायो डिकम्पोजर पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। हरियाणा में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में वोट चोरी और मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है और इसी मुद्दे पर अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कल 9 नवंबर को शाम 3 बजे एआईसीसी मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। बैठक में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गहन विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सभी पूर्व सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों, एआईसीसी सदस्यों और अग्रणी संगठनों के प्रतिनिधियों से समय पर बैठक में पहुंचने का अनुरोध किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 5 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुई गड़बड़ियों का खुलासा किया था। सोनीपत से हरिद्वार जा रहे 4 युवकों के साथ बड़ा हादसा हो गया। उनकी कार उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा पानीपत खटीमा हाईवे पर हुआ, जिसमें चारों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सोनीपत जिले के बरोदा गांव के बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कार की रफ्तार बहुत तेज थी, जिस कारण चालक उसे संभाल नहीं पाया और कार एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी डीसीएम से जागबो टकराई और इस हादसे के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने कड़ी मुशक्कत के बाद कार से शवों को बाहर निकाला। पुलिस को कार के अंदर से शराब की बोतलें भी मिली हैं, जिससे आशंका लगाई जा रही है कि हादसे के समय युवक नशे में हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये आप देख रहे हैं बंती खेड़ा थाना बाबरी का ये पुल है। पुल से करीब 100 मीटर आएंगे आप आगे। यहाँ पे एक नंबर है HR19K 8004। ये गाड़ी है। एक गाड़ी यही खड़ी थी, इसमें पीछे से टक्कर मारा है। इसमें 4 व्यक्ति सवार थे और टक्कर तेज थी, इसमें चारों व्यक्तियों का देहांत हो गया है। मौके पर बाबरी पुलिस द्वारा पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। शेष विधि प्रक्रिया प्रचलित है।
रोहतक में पिता पुत्र की हत्या कर फरार दो बदमाशों का पुलिस ने सोनीपत में एनकाउंटर कर दिया है। एंटी गैंगस्टर यूनिट और एसआईटी की संयुक्त टीम ने जरोठी टोल के पास बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और इस मुठभेड़ में हिमांशु और सनी नाम के दो बदमाशों को पैर में दो गोलियां लगी हैं। पुलिस ने सूचना मिलने पर इलाके में घेराबंदी की और रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। इस मुठभेड़ में रोहतक निवासी हिमांशु और सनी के पैरों में गोलियां लगी। दोनों को खरखोदा के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से 2 हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि रोहतक जिले के बलियाना गांव में शुक्रवार दोपहर को बाप बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डबल मर्डर की सूचना पर आईएमटी थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी और जांच शुरू की थी। मृतकों की पहचान धर्मवीर और उनके बेटे दीपक के रूप में हुई। करनाल के मंगलसेन सभागार के बाहर राज्य स्तरीय नौकायन खेलों में करनाल के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 18 मेडल जीत कर आए। इस अवसर पर खिलाड़ियों के कोच प्रवीण कुमार ने बच्चों को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। उन्होंने कहा कि 13 साल बाद मौका मिला है जब खेलों का आयोजन ओलंपिक संघ के अंतर्गत हुआ। इन बच्चों में कुछ बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल जीते हैं, तो एक खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल जीते हैं। हाँ, ये खेलों का आयोजन हुआ था और कितने बच्चे जीत के आए? ये सर चंडीगढ़ सुखना लेक पे हुआ था, जो 5 से 7 नवंबर थी। हरियाणा ओलंपिक संघ के द्वारा ये प्रतियोगिता कराई गई थी, राज्य स्तरीय 27 में। जो हमारे कैप्टन मीनू बेनीवाल हैं, उन्होंने 13 साल बाद ये सूखे को खत्म किया है। प्रधान बनते उन्होंने 6 महीने के अंदर ये प्रतियोगिता कराई, जो 13 साल से बंद हुई थी। और इसमें हर चीज का उन्होंने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है कि, और एक थीम दी थी जो कि बहुत ही कहते हैं ना दिल से छूने वाली, मिट्टी से लेके मेडल तक। उस थीम को हमारे बच्चों ने पूरा किया है कि मिट्टी से उठकर मेडल तक गए और मेडल लेके आए। कितने बच्चे मेडल जीत के आए? ये हमारे 25 बच्चे मेडल जीत के आए। किस खेल में जीत के आए हैं? ये नौकायान खेल है हमारा सर, कैकिंग कैनोइंग का ओलंपिक इवेंट है। तो आप कोच हैं सर? जी सर, प्रवीण कुमार। तो कहाँ पर प्रशिक्षित किए गए? ये हमारा सर बागड़ा नहर में कुंडरा गांव के पास हमारा सेंटर है, जहाँ पे हमारे बच्चे अभ्यास करते हैं। करनाल के पृथ्वी विहार का रहने वाला अरुण की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। कैटरिंग का काम करने वाला अरुण देर रात मैरिज प्रोग्राम से होकर घर जा रहा था और यहाँ अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही परिवारजन मौके पर पहुंचे। मृतक अरुण परिवार का अकेले ही पालन पोषण करता था। ये सर पता नहीं है, बाकी ये काम से आ रहा था जी, कैटरिंग के काम से। 2 बजे का टाइम था जी, रात के 2? हाँ जी, फोन आया था किसी का जी, ऐसे बात हो गया, तभी गए जी घर के हॉस्पिटल। क्या काम करते थे? कैटरिंग का काम करता जी। ये घटना किस समय की? 2 बजे के करीब। क्या नाम था? अरुण। उम्र कितनी थी? 20 साल की। कितने बच्चे थे? भाई बहन कितने हैं? छोटा भाई है जी एक, और मम्मी है जी, डैडी नहीं है। डैडी नहीं है। तो परिवार का जो गुजर बसर का कार्य है हाँ, ये अरुण ही करता था जी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।